नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार हर बार की तरह आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। तो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले हमें बता दीजिए आपका स्वास्थ्य कैसा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बोर्ड के एग्जाम आने में बस कुछ ही समय बचा हुआ है। ठीक है, क्या चल रहा है ये? दिसंबर, है ना। और इसे आधा समझ लीजिए चला गया है ना। तो आधा दिसंबर फिर जनवरी, ठीक है, 1.5 महीना। फरवरी में आपके एग्जाम क्या हो जाएंगे? स्टार्ट। तो प्लीज जो भी दोस्त लापरवाही कर रहे हैं प्लीज लापरवाही छोड़ दीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही डेडिकेटेड होकर कीजिए। ठीक है, आ चुके हैं हम आपके सामने आपकी सेवा में लेकर के बेहतरीन प्रश्न। क्या? इंटीग्रेशन चैप्टर से। ठीक है, बहुत अच्छे से करा रहे हैं हम दोस्तों, जितना भी करा रहे हैं सॉलिड करा रहे हैं बिल्कुल। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बस आप करते रहिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए आ जाइए फटाफट और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे, तो देखना दोस्तों कैसे होंगे ये प्रश्न। ठीक है, हो सकता है तो आप इन्हें करके देखिए अगर हो जाते हैं तो। ठीक है, वैसे हम बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, ये बताना है हमें। तो देखिए अब यहां हम क्या करें, यहां पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का। तो कैसे करेंगे उसका यूज? सबसे पहले देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 3x dx अपॉन 1 प्लस 2। एक्स की पावर क्या है? 4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 2। ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी दोस्त को? ठीक है, देखना, क्योंकि x की पावर 4 है, अब भी तो पावर 4 है, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है ये, इसे क्या मान लीजिए? t, है ना। क्या मान लेते हैं इसे? इसे मान लेते हैं t। साइड में मान सकते हैं आप लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, है ना। अब ये बात आप जानते हो कि जिस भी पोर्शन को हम t मानते हैं फिर उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो यहां भी करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा? dt। ओके, अब हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 3x dx। हमारा जो न्यूमरेटर वो क्या है? 3x dx। तो देखिए अब यहां से ये 3 जो है ये तो कांस्टेंट है, इसे तो हम बाहर भी लिख सकते हैं। कहां लिख सकते हैं इसे हम? बाहर, यहां पर। ठीक है, ऐसे। तो यहां क्या बचा? केवल x dx। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x dx की। तो एक काम कीजिए, इस 2 को आप इधर ले जाइए, है ना। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके कहां पहुंचेगा? डिवाइड में। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे। तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt अपॉन 2। ओके ना। चलिए रख दीजिए वैल्यू और अपना क्वेश्चन करते हैं। तो 3, है ना, x dx के प्लेस पे dt अपॉन 2। ठीक है, dt अपॉन 2। ये जो 2 है बटे में, इसे भी बिल्कुल क्या ले लीजिए आप? बाहर। तो ऊपर क्या बचा दोस्तों? 1 अपॉन 1 प्लस 2। इसके प्लेस पर क्या माना? t, तो टी स्क्वायर हो गया है। और इनटू इसके प्लेस पर क्या था? dt अपॉन 2। 2 हमने कहां ले लिया था? बाहर। ये बन गई है हमारी कंडीशन क्वेश्चन की। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो प्लीज हमें अभी बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, देखना अभी भी कोई कंडीशन नहीं बन रही है यहां पर, तो एक काम करते हैं। देखो क्या करते हैं वो काम। तो 3 अपॉन 2 1 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, इसे लिख सकते हैं √2 टी स्क्वायर। √2, देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1 स्क्वायर प्लस, इसे क्या लिख सकते हैं? √2 टी का स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? √2 टी का होल स्क्वायर। सही है। अब आप यहां से ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, वो क्या है? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
यहां ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, 1/a² प्लस x²। और आपको हम बता दें 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखो हम साइड में लिखे देते हैं यहां पर कि 1/a² प्लस x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, ये होता है आपका फॉर्मूला 1/a² प्लस x² का, ठीक है। चलिए अब आप सोचोगे यहां, तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी 1 और x की वैल्यू क्या होगी √2t। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए 3/2 कांस्टेंट है ना, 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला 1/a मतलब 1/1, ओके, इंटू tan इनवर्स x/a। x के प्लेस पर क्या है √2t अपॉन a के प्लेस पर क्या है 1, और प्लस में क्या करना है केवल c, है ना। चलिए अब एक बात और करनी है, हमने आपको पहले भी बताया था ये बात, ठीक है, कि 1/a² प्लस x²। अगर यहां केवल t होता, ठीक है, अगर यहां पर केवल t होता तो हम क्या करते 1/1 tan इनवर्स t बस। लेकिन यहां t के साथ में क्या है √2, t के साथ में क्या है √2। इस फॉर्मूले में यहां पर देखिए आप, यहां पर x के साथ कुछ भी नहीं है, ओनली x है, ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला ये है। अगर यहां पर x के साथ में कुछ और होता है तो फिर सबके बटे में x का कोफिशिएंट भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहां हमने 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन t के साथ जो है उसी सबके बटे में भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, है ना, यहां पर अपॉन में t का कोफिशिएंट, और t का कोफिशिएंट क्या है √2, ऐसे है ना, t का कोफिशिएंट क्या है √2। तो यही बस आपका हो जाएगा आंसर, है ना। बस t के प्लेस पर आपको वही रखना है जो आपने माना था। तो ये √2 है ना, ये कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहां पर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहां पर 3/2√2 इंटू tan इनवर्स √2t, तो √2t और t के प्लेस पे क्या रखना है x² और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बताइए क्लियर है सभी कुछ, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए, चलें, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना अवश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इसे कैसे करना है। तो यहां क्या है 1 मतलब x² अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। x² dx अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 को आप कैसे लिख सकते हो, x³ का भी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे, है ना। अब क्या करें, अब x³ को t मान लीजिए, ठीक है, x³ को क्या मान लीजिए t, लेट x³ इक्वल टू t, ठीक है। और जब t मान लिया है तो अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो कर दीजिए x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x² इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या चाहिए, केवल x² इंटू dx की वैल्यू चाहिए, और यहां पर क्या है 3x² इंटू dx, तो इस 3 को आप उधर ले जाइए, ठीक है, डिवाइड में मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा जाकर के, तो कर दीजिए कैसे x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3, ठीक है। चलिए करते हैं आगे, x² इंटू dx के प्लेस पर क्या dt अपॉन 3, तो 1/3 कांस्टेंट है, इसे आप ले लीजिए बाहर, ओके। अब अंदर क्या बचा x² dx के प्लेस पर, तो हम क्या रख देंगे dt, क्योंकि 1/3 बाहर ले लिया है, ठीक है। तो क्या बचा ऊपर 1/1 माइनस इसे t मान लिया है, तो ये हो गया है इंटू dt, ये आ गया है, ठीक है।
अब क्या करना है हमें बताइए आप जल्दी से, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कोई सा फॉर्मूला बनना है, ठीक है। बन रहा है दोस्तों, कौन सा बन रहा है, यहाँ पर 1/a² माइनस x² वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, क्योंकि आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 की पावर 2 भी लिख सकते हो, है ना। तो फॉर्मूला बन जाएगा ये 1/a² माइनस x² का, ठीक है। और 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो देखो हम लिख देते हैं दोस्तों, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ठीक है। ये होता है। देखो फॉर्मूले अवश्य याद कर लें इस चैप्टर के, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में, समझ लेना, है ना। फॉर्मूले बिल्कुल रट लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए तो क्या करें, 1/3, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है। a के प्लेस पर क्या है 1 और x के प्लेस पर क्या है t, तो कर दीजिए 1/2a, 1/2a इंटू log, ठीक है, a प्लस x मतलब 1 प्लस t अपॉन a माइनस x 1 माइनस t और प्लस में c, ठीक है। बस आंसर आ चुका है, बस अब t की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो क्या हो जाएगा 1/3 2 जा 6 इंटू log क्या 1 प्लस t के प्लेस पर क्या रखें x³ अपॉन 1 माइनस x³, ठीक है, और प्लस का c 1/2a log a प्लस x अपॉन है ना प्लस c, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। अब जल्दी हमें बताइए क्या दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। वैसे उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर है तो हम हैं दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए तो नोट कर लेना, ओके। चलिए तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, ठीक है, नई क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।